हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मैया सम्मान राशि नहीं मिलने से महिलाओं में आक्रोश, अंचल कार्यालय के बाहर रोड जाम, कहा पैसे सबको दीजिए या किसी को नहीं। एक तरफ झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें सरकार से शिकायत और नाराजगी है। महिलाओं की नाराजगी की एक ऐसी ही बानगी धनबाद में देखने को मिली, जहां महिलाएं उग्र हो गई और अंचल कार्यालय का घेराव कर सड़क जाम कर दिया। धनबाद में कई लाभुकों को मैया सम्मान राशि नहीं मिलने से महिलाएं खासा नाराज हैं। बुधवार को महिलाएं अंचल कार्यालय पहुंची और यहां कर्मचारियों को ना देख भड़क उठी। इसके बाद सभी ने रोड जाम कर दिया और मैया सम्मान योजना का पोस्टर फाड़कर सड़क पर आगजनी की। महिलाओं का कहना है कि उन्हें राशि क्यों नहीं मिली या बताने वाला भी कोई नहीं है। या तो मैया सम्मान राशि सबको मिले या किसी को नहीं मिले। इधर अंचल कार्यालय पहुंची कई युवतियां इतनी उग्र हो गई कि अंचल कार्यालय के बाहर लगे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोस्टर भी फाड़ दिया। पोस्टर को सड़क पर फेंक कर छोटे छोटे टुकड़े कर जला दिया। महिलाओं ने आगे इससे भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सड़क जाम और पोस्टर जलाने तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। इधर महिलाओं का कहना है कि पिछले 4-5 दिनों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। यहां पर आने के बाद कार्यालय के बाहर ताला लटका मिलता है। ऐसे में हम सब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म त्रुटि कहां जांच कराएं। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत ऑटो चालक की मौत, कई घायल, मची अफरा तफरी। रामगढ़ के गोला बोकारो रोड पर बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार स्कूली टेम्पो और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसमें 3 बच्चे समेत ऑटो चालक की जान चली गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए गोला सीएचसी ले जाया गया, वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। ट्रक चालक की स्थिति को भी देखते हुए उसे भी रिम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आलू लदी एलपी ट्रक अनियंत्रित होकर बच्चों से भरे स्कूली ऑटो पर पलट गई। पलटी स्कूली टेम्पो पर गुडविल मिशन स्कूल पिरला गोला के स्कूली बच्चे सवार थे। सभी मृतक बच्चे की उम्र 18 वर्ष से नीचे की थी। वे कक्षा यूकेजी एलकेजी में पढ़ाई करते थे। हादसे की सूचना से परिवार वालों में हड़कंप मच गया है। हादसे की खबर से मृतकों के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए और सड़क सुरक्षा के ठोस उपाय किए जाए। बता दें कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शीतलहर व ठंड के कारण सभी स्कूलों को 13 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद सरकार के आदेश के विपरीत इस स्कूल के प्रबंधन ने स्कूल को खोल रखा था। रामगढ़ में सीसीएल कर्मी की गोली मारकर हत्या, सीने और सिर पर मारी गोली, रंगदारी में हत्या की आशंका। रामगढ़ में बाइक सवार अपराधियों ने बुधवार को सीसीएल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बरका सयाल क्षेत्र के उरीमारी कोलियरी के पास की है। गोली सीने और सिर पर मारी गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि रंगदारी मामले में यह हत्या की गई है। मृतक की पहचान संतोष सिंह के रूप में की गई है। संतोष बाइक से सुबह ड्यूटी से घर आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बीच रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोका और कुछ देर बातचीत की। इसी बीच उनके सीने और सिर में 2 गोली मारकर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने संतोष सिंह को अस्पताल पहुंचाया। यहां से उन्हें रांची रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने संतोष को मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार कोयला का वर्चस्व और लोकल सेल में लेबी को लेकर हत्या की जाने की चर्चा है। संतोष लोकल सेल से जुड़े हुए थे। हाईकोर्ट पहुंचा चौकीदार नियुक्ति का मामला, परीक्षा रद्द करने के लिए याचिका दायर। पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने को लेकर अभ्यर्थी जमशेदपुर में पिछले सप्ताह भर से आंदोलन कर रहे थे। इसी कड़ी में बुधवार को एक अभ्यर्थी राजू महतो ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अभ्यर्थी पुलक महतो ने बताया कि बुधवार की सुबह चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जमशेदपुर के एडीएम से मुलाकात की गई थी, जिसमें उन्होंने छात्रों को बताया कि जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके बाद छात्रों ने अनिश्चितकालीन चल रहे धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी और न्यायिक प्रक्रिया के साथ जाने का निश्चय किया। बुधवार को चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया है।
झारखंड में मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या होगी दोगुनी, हजारों शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल 80 स्कूलों के साथ यह योजना चल रही है, जिसे पहले चरण में बढ़ाकर 160 किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगले 2 वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा और बाद में इस संख्या को और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि इन स्कूलों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ नई आधारभूत संरचना भी विकसित की जाएगी। साथ ही इन स्कूलों में NCERT की किताबें लागू की जाएगी और सिलेबस में झारखंड के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ राज्य से संबंधित विषयों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 26,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन जैसे ही रास्ता साफ होगा, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में मिला पुरुष का नाम, डीसी ने जांच का दिया आदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां लाभार्थियों की सूची में एक पुरुष का नाम पाया गया है। बोकारो के कसमार प्रखंड के मझुरा गांव के निवासी आनंद कुमार प्रजापति ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। झारखंड सरकार की वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह मामला सामने आया है। शारीरिक सत्यापन में अधिकारियों ने पाया है कि महिला के स्थान पर एक पुरुष का नाम पंजीकृत है। इस व्यक्ति ने योजना की अगली किस्त के लिए आवेदन पत्र भरा था, जिसमें उसके बैंक खाता और मोबाइल नंबर की जानकारी दी गई थी। आनंद कुमार, जो एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC ऑपरेटर हैं, ने दावा किया है कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने अपना नाम दर्ज किया था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि CSC मैनेजर ने उन्हें बताया था कि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने योजना का कोई वित्तीय लाभ लिया है या नहीं। बोकारो DC जादव विजय नारायण राव ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। योजना के तहत गलत दावों की पहचान के लिए सभी लाभार्थियों का सख्त सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले पर जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रशासन ने अन्य तकनीकी खामियों की पहचान की है और उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने रामगढ़ सड़क दुर्घटना में की कार्रवाई की मांग। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने रामगढ़ गोला क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना में मारे गए बच्चों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस दुर्घटना में 3 बच्चों की जान जाना काफी दुखद है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि यह दुर्घटना काफी भयावह है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक प्रचंड ठंड के कारण राज्य सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को क्लास 8 तक बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन रामगढ़ के गुडविल मिशन स्कूल ने स्कूल खोलकर सरकार के आदेश की अवहेलना की है, क्योंकि सड़क दुर्घटना में जिन बच्चों की जान गई है सभी 8 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह जानना जरूरी है कि स्कूल ने सरकार के आदेश की अवहेलना क्यों की और इसके पीछे की वजह क्या थी। साथ ही झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से भी मांग की है कि इस मामले की जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। झारखंड वासियों को अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत। आज 11 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। झारखंड में प्रचंड ठंड पड़ रही है, अभी ठंड से राहत मिलेगी ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम बदल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड के 11 जिलों में आज यानी 9 जनवरी को लेकर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें कहा गया है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिन में इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो लातेहार में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। चाईबासा का उच्चतम तापमान राज्य में सबसे अधिक रहा। लातेहार का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री और चाईबासा का उच्चतम तापमान 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि सुबह में तेज हवाओं की वजह से ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद ठंड और बढ़ जाएगी।
देवघर पहुंचे पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद, बाबा बैद्यनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। कहा, बजट के बाद स्थानीय निकाय चुनाव पर निर्णय। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टुंडी विधायक और पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने बुधवार को बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सरकार गंभीर है। राज्य में बजट सत्र के बाद सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव पर निर्णय ले सकती है। मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है कि राज्य में दोबारा हेमंत सोरेन सरकार बनने के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। विपक्ष हमेशा से कह रहा था कि मैया सम्मान योजना चुनावी मुद्दा है, लेकिन राज्य सरकार ने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि भेजकर यह साबित कर दिया है कि हेमंत सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है। जामताड़ा में ट्रैक्टर पलटने से चालक समेत 2 की मौत, 3 मजदूर घायल। जामताड़ा जिले के मेहजाम थाना क्षेत्र में बुधवार को ट्रैक्टर पलटने से चालक और एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घायल मजदूरों को इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मेहजाम थाना क्षेत्र के कोलपाड़ा की है, जहां ट्रैक्टर पलटने से उसमें दैनिक मजदूरी के रूप में काम करने जा रहे 2 की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ने से अचानक ट्रैक्टर कोलपाड़ा मोड़ के पास पलट गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही मेहजाम थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी विवेकानंद के अनुसार घटना में मारे गए लोग दैनिक मजदूरी के लिए ट्रैक्टर से काम करने जा रहे थे, तभी अचानक ट्रैक्टर पलट गया। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। मजदूरों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है। ट्रैक्टर द्वारा कितना वैध रूप से काम कराया जा रहा था, जांच का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि जामताड़ा जिले में नियम कानून को ताक में रखकर ट्रैक्टर द्वारा अवैध रूप से बालू गिट्टी ढुलाई का काम किया जाता है, जिसके प्रति ना प्रशासन कभी जांच करती है और ना ही जिला परिवहन विभाग जांच करता है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटना घटती है और मजदूरों को जान गंवानी पड़ती है। रघुवर दास 10 जनवरी को लेंगे भाजपा की सदस्यता, जोरदार स्वागत की तैयारी। पूर्व मुख्यमंत्री व ओडिशा के राज्यपाल रह चुके रघुवर दास 10 जनवरी को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में एक बार फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब वह सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं। रघुवर दास को लेकर भाजपा में हलचल तेज है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 10 जनवरी को रघुवर दास की रांची में शानदार स्वागत की तैयारी हो चुकी है। जमशेदपुर सहित राज्य भर से भाजपाई रांची आएंगे। राजधानी रांची में भाजपा नेताओं की ओर से पोस्टर, बैनर व होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। शहर को पाट देने की तैयारी है। स्वागत व पोस्टर, बैनर को लेकर नेताओं में भी होड़ है। सभी नेता अपने अपने स्तर से स्वागत की तैयारी में लगे हैं। 10 जनवरी को भाजपा मुख्यालय में भारी भीड़ जुटेगी। सभी जिलों से कार्यकर्ता रांची आएंगे। जिलों में भी पोस्टर, बैनर लगाए जा रहे हैं। रांची के लिए वाहन बुक किए जा रहे हैं। रांची के भाजपाइयों ने स्वागत के लिए गाजे बाजे की बुकिंग की है। आतिशबाजी भी होगी। सदस्यता ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा कार्यालय में भी तैयारी चल रही है। प्रदेश के सभी प्रमुख नेता, विधायक व सांसद समारोह में शामिल होंगे। सक्रिय राजनीति में लौटने के बाद रघुवर दास की भूमिका क्या होगी, अभी यह तय नहीं है। फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। रांची डीसी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द समाधान करने का दिया आश्वासन। बुधवार को रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की। उपायुक्त ने जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें आश्वस्त किया है कि संज्ञान में आए शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द समाधान किया जाए। जनता दरबार के दौरान ही उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा आए शिकायत के संबंध में संबंधित अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी आवेदनों की भौतिक जांच करते हुए जल्द से जल्द समाधान करें। साथ ही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। रामगढ़ में स्कूल वैन हादसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। रामगढ़ के गोला में स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर से वैन चालक समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि वैन चालक समेत 3 बच्चों के निधन की दुखद खबर से मर्माहत हूँ। मरांगबुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की या विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। घटिया पुलिया निर्माण कार्य देखकर भड़के तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, ऑन द स्पॉट चलवाया बुलडोजर। मजबूत बहुमत के साथ बनी हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री से लेकर विधायक तक एक्शन में नजर आ रहे हैं।
इसी बीच तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने भी घटिया निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए ऑन द स्पॉट कार्रवाई की है। वह अचानक अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य देखने पहुंचे थे, जहां वह घटिया क्वालिटी का पुलिया निर्माण देखकर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत बुलडोजर मंगवाया और घटिया निर्माण पुल पर चलवाकर तुड़वा दिया। यह मामला बानो के कोनसोदे से पंडरी पानी तक बन रही सड़क के पुलिया निर्माण का है। बगोदर निवासी मजदूर की मुंबई में मौत। 4 दिन पहले बेटे का पिता बना था। गिरिडीह जिले के बगोदर में बेटा जन्म लेने से घर में खुशी का माहौल था। छठियारी मनाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच एक ऐसी मनहूस खबर आई कि परिजनों की खुशी चित्कार में बदल गई। मामला प्रवासी मजदूर की मौत से जुड़ा हुआ है। बगोदर प्रखंड के माहौरी गांव के रहने वाले प्रवासी मजदूर अजय कुमार 28 वर्षीय की मौत बुधवार को मुंबई में हो गई। घटना की सूचना परिजनों को मिली, तब से पत्नी सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर जरमुन्ने पश्चिमी के पूर्व मुखिया संतोष कुमार रजक परिजनों से मुलाकात किया। उन्होंने पीड़ित परिजनों की हिम्मत बंधाते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि अजय कुमार मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। पोकलेन से दबकर उसकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि 4 दिन पूर्व अजय कुमार की पत्नी ने बेटा को जन्म दिया है। स्पीकर ने सोहराय पर्व की छुट्टी को लेकर सीएम को लिखा पत्र। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सोहराय पर्व की छुट्टी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। स्पीकर ने यह पत्र झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर लिखा है। संघ का कहना है कि संताल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व सोहराय है। इस साल राज्य सरकार ने सोहराय की छुट्टी मकर संक्रांति के साथ 14 जनवरी को घोषित की है, जबकि इससे पहले के वर्षों में सोहराय के लिए अलग से छुट्टी घोषित किया जाता रहा है। इस साल सोहराय 10 जनवरी से शुरू होगा, जो 14 जनवरी तक मनाया जाएगा। ऐसे में संघ ने 10 और 11 जनवरी को सोहराय के लिए अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। राजभवन के सामने एक दिवसीय धरने पर बैठे निजी स्कूल के संचालक सरकार से किया ये निवेदन। रांची स्थित राजभवन के सामने नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची द्वारा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की समस्याओं से संबंधित बुधवार को एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रखा गया। यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सरकार द्वारा मान्यता के लिए निकाले गए समय सीमा के अंदर आवेदन करने और आवेदन न करने वाले विद्यालयों को बंद करने के आदेश के विरोध में था। यह धरना संगठन के पदाधिकारीगण और सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सरकार से सीधे मांग रखी गई है कि जिन विद्यालयों को यूडाइस कोड प्राप्त है उन्हें बिना शर्त मान्यता दे। साथ ही सरकार से निवेदन किया गया है कि मान्यता प्रक्रिया को लचीला करे। इसके अलावा जो जमीन की बाध्यता है उसे समाप्त करे, ताकि सभी छोटे बड़े स्कूल आसानी से मान्यता ले सके। इसके साथ ही अपने विद्यालय का संचालन सफलतापूर्वक कर सके। रांची के थानों में पोस्टिंग के लिए पैरवी कराने वाले पुलिस अफसरों पर होगी कार्रवाई। रांची में थाना प्रभारी बनने के लिए पैरवी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है। एसएसपी ने कहा है कि यदि कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह की पैरवी करता हुआ पाया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह निर्णय उस समय लिया गया जब बुधवार को क्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। वर्तमान में कई पुलिस अधिकारी विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रभारी बनने के लिए जगह जगह पैरवी कर रहे हैं, जिससे पुलिस महकमे में असंतोष की स्थिति बन रही है। इस पर एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि कोई भी गलत गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी सूरत में ऐसे अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैग काटकर महिलाओं ने उड़ाए 2 लाख रुपए। बैंक जाते वक्त हुई वारदात। ई रिक्शा में सवारी बन बैठी थी 2 महिलाएं। हजारीबाग में 2 महिलाओं ने ई रिक्शा सवार एक बुजुर्ग महिला के बैग को काटकर 2 लाख रुपए उड़ा लिए। बुजुर्ग महिला रुपए जमा करने के लिए बैंक जा रही थी। इसी दौरान यह वारदात हुई। आरोपी दोनों महिलाओं के साथ एक बच्चा भी था। पीड़िता सरोज देवी पति स्वर्गीय बसंत नारायण सिंह हजारीबाग जिले के चान्हो गांव की रहने वाली है। वो बैग में 2 लाख रुपए लेकर ई रिक्शा से बैंक जा रही थी। ई रिक्शा में पहले से एक लड़की बैठी थी। कुछ दूर चलने पर 2 और महिलाएं एक बच्चे को लेकर ई रिक्शा में बैठी। महिलाओं के पास एक थैला था जिसे उन्होंने सरोज देवी के बैग के ऊपर रख दिया। सरोज देवी ने बताया कि बच्चा बार बार नीचे से उनके बैग पर पैर मार रहा था, जिस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई। इसी बीच दोनों महिलाओं ने उनका बैग काट लिया और रुपए निकाल लिए। जब वह बैंक के पास ई रिक्शा से नीचे उतरी तो दोनों महिलाएं भी उतर गई। जब सरोज देवी ने बैग चेक किया तो रुपए गायब थे। उन्होंने शोर मचाया, तब तक ई रिक्शा भी वहां से निकल चुका था।
जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों का धरना जारी, उचित मुआवजा की मांग, रात भर समाहरणालय गेट के पास बैठे रहे ग्रामीण। लातेहार में हिंडाल्को कंपनी द्वारा जमीन अधिग्रहण के विरोध में ग्रामीणों का दूसरे दिन बुधवार को भी धरना जारी रहा। चंदवा प्रखंड के चकला गांव में दर्जनों महिला पुरुष ग्रामीण समाहरणालय गेट के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। धरना मंगलवार से ही जारी है। इस तेज ठंड में भी ग्रामीणों ने धरना स्थल पर ही रात गुजारा। धरना पर बैठी सुल्ताना परवीन ने बताया है कि इसी रास्ते से डीसी की गाड़ी गई, लेकिन हम लोगों का हाल चाल नहीं जाना गया। उन्होंने कंपनी के पंकज सिन्हा पर भी जिला प्रशासन के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई बार डीसी को आवेदन देकर मामले का समाधान कराने का आग्रह किया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो सका है। कंपनी द्वारा हम लोगों को धमकी भी दी जाती है। सरस्वती देवी ने कहा है कि चकला गांव को पूर्ण रूप से विस्थापित करें, जमीन का उचित मुआवजा दे, फर्जी ग्राम सभा रद्द करते हुए ग्रामीणों की उपस्थिति में पुनः ग्राम सभा करें। कृषि विभाग की हुई समीक्षा बैठक, मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी रही मौजूद, काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग की बुधवार को मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ ही विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी भी इस बैठक में मौजूद रही। पहली बैठक में जो समस्या सामने आई थी उस पर अपडेट लिया गया। इस बैठक में उन्होंने विभाग की योजनाओं पर अपडेट लिया और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि समीक्षा बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि कैसे आने वाले समय में राज्य को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 10 गांव के साथ बीज ग्राम बनाने का MOU किया गया है, ताकि आने वाले समय में राज्य में बीज को लेकर समस्या ना हो। 18 जनवरी को चान्हो में भव्य कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभाग इस तैयारी में है कि इस तरह के मेले का हर प्रमंडल में आयोजन किया जाए। गुमला में विधवा संग दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, रॉन्ग नंबर से कॉल आने से बढ़ी थी नजदीकियां, गांव में ले जाकर किया रेप। गुमला सदर थाना क्षेत्र के वृंदा पंचायत में विधवा महिला से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़िता ने महिला थाना गुमला में लिखित आवेदन सौंपकर केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के अनुसार रॉन्ग नंबर से कॉल आया और आरोपी के साथ उसकी बात शुरू हो गई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी तो आरोपी ने झांसे में लेकर रेप किया। इधर आरोपी लाल बिहारी गोप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। धनबाद में जया किशोरी के भजनों से लोग हुए मंत्रमुग्ध। श्याम भक्त मंडल के 50वें वर्षगांठ पर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन। प्रसिद्ध कथावाचिका एवं भजन गायिका जया किशोरी के सानिध्य में गोल्फ ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव का बुधवार को दूसरा दिन रहा। इस दौरान जया किशोरी की कथा का श्रवण करने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जया किशोरी ने प्रभु श्याम के गुणगान और श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाओं के साथ तनावपूर्ण जीवन को सहज बनाने पर चर्चा की। दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने भक्ति रस में गोती लगाई। कथा की शुरुआत मंगलाचरण और भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गुणगान से हुई। इस दौरान जया किशोरी ने अपने मधुर प्रवचनों से जीवन के मूल्यों, भक्ति और सद्गुणों पर प्रकाश डाला। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह इलाजरत कड़िया मुंडा से मिले, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने बुधवार को रांची के मेडिका अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण इलाजरत लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा जी से अस्पताल जाकर कुशलक्षेम जाना। सिंह ने इस वर्ष से कड़िया मुंडा जी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही भाजपा नेता दीपक बांका एवं राकेश भास्कर भी उपस्थित थे। रामगढ़ में हुए 3 स्कूली बच्चों सहित 4 की मौत पर बाबूलाल मरांडी ने जताया शोक। रामगढ़ में बुधवार सुबह सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर कहा है कि 3 स्कूली बच्चों सहित 4 लोगों की मौत की दुखद सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं दुर्घटना में घायल बच्चों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जानकारी हो कि बुधवार सुबह आलू लदा LP ट्रक बोकारो से गोला की ओर जा रहा था। इसी दिशा से स्कूली बच्चों से भरा ऑटो भी आ रहा था। इसी दौरान ट्रक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित ट्रक ऑटो पर ही पलट गई। कई बच्चे ट्रक की चपेट में आ गए और 4 लोगों की मौत हो गई। ऑटो में कुल 11 लोग सवार थे। बाघ की दहशत, सरायकेला खारसावां जिले में फिर दिखाई दिया बाघ, ग्रामीणों में खौफ। सरायकेला खारसावां जिले में एक बार फिर बाघ की दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने चांडिल के चैनपुर और खुंटी मोड़ के पास बाघ को देखा है,
जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है। यह घटना 31 दिसंबर के बाद दूसरी बार हुई है जब ग्रामीणों ने चौका के तुलग्राम जंगल में बाघ को गाय का शिकार करते देखा था। इसके बाद वन विभाग ने तुलग्राम बालीडीह जंगल में ट्रैकिंग कैमरा इंस्टॉल किया है। बाघ की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक बाघ कैमरे में कैद नहीं हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम ने भी इलाके में पहुंचकर बाघ का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। ग्रामीणों में बाघ की दहशत फैल गई है और वे अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। झारखंड में एक वैज्ञानिक से 1 करोड़ 24 लाख की ठगी, साइबर अपराधियों ने ऐसे झांसा देकर लगाया चूना। झारखंड में एक वैज्ञानिक से करीब 1.25 करोड़ की साइबर ठगी की गई है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर अपराधियों ने कम समय में अधिक रुपए कमाने का लालच देकर जादूगोड़ा यूसीआईएल के वैज्ञानिक आर लोकेश्वर पटनायक से 1 करोड़ 24 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। पीड़ित ने साइबर थाना बिष्टुपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जादूगोड़ा यूसीआईएल के वैज्ञानिक आर लोकेश्वर पटनायक को मोबाइल पर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रुपए कमाने का एक लिंक आया। इसके बाद वे साइबर अपराधियों के संपर्क में आ गए। साइबर अपराधियों ने कम समय में अधिक रुपए कमाने का लालच देकर उन्हें अपने झांसे में लिया। उन्होंने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3 माह से रुपए लगाना शुरू किया था। शुरू में साइबर ठगों ने रुपए के बदले उन्हें ज्यादा रुपए लौटाए। इससे बाद साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसते चले गए। फिर उन्होंने एक बार में 20-20, 30-30 लाख रुपए की शेयर ट्रेडिंग शुरू कर दी। ठग गिरोह ने ऐसा करके उनसे 5-6 बार में 1 करोड़ 24 लाख रुपए ट्रेडिंग के नाम पर ठग लिया। कुछ समय होने के बाद जब वैज्ञानिक आर लोकेश्वर पटनायक ने रुपए वापस लेने के लिए संपर्क किया तो ठग गिरोह से संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने अपने स्तर से संपर्क करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन साइबर अपराधियों के गिरोह में से किसी से संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने साइबर थाना बिष्टुपुर में केस दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया है। खूंटी पुलिस ने 61 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बुधवार को 61 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। इसमें खूंटी थाना क्षेत्र के ग्राम नयालडी में 4, मुरू थाना क्षेत्र के ग्राम जुर्मू व रुबवा बिरडी में 15 एकड़, मारंगदाहा थाना क्षेत्र के ग्राम जोरदाग में 8, अड़की थाना क्षेत्र के ग्राम सोनपुर बारूबेड़ा में 22 और साइको थाना क्षेत्र के ग्राम आयु बहातू में 12 एकड़ शामिल हैं। रेल कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में बैंक करेगा सहयोग, मिलेगी आर्थिक सहायता। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, जिसमें टाटा नगर भी शामिल हैं, के कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अब अर्बन बैंक से सहायता राशि प्राप्त होगी। मेंस कांग्रेस नेता शशि रंजन मिश्रा ने जानकारी दी है कि पहले अर्बन बैंक ने 9 जनवरी तक रेल कर्मचारियों से आवेदन स्वीकार करने की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 जनवरी कर दिया गया है। मिश्रा ने बताया कि रेलवे अर्बन बैंक और स्टाफ बेनिफिट फंड के माध्यम से कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है। यह पहल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी पढ़ाई में आने वाली वित्तीय चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से की गई है। पत्रकार राणा गौतम का निधन। रांची प्रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य थे। रांची प्रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य राणा गौतम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन की दुखद खबर से रांची का पत्रकार जगत आहत है। कुछ दिनों पहले वे कैंसर से जूझ रहे थे। इसी बीच वे रांची प्रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य बने। उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया था। रांची के धुरवा में दिन दहाड़े युवती से मोबाइल छीन भागे अपराधी, पुलिस जांच में जुटी। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े छिनतई हुई है। यहां बाइक सवार अपराधी युवती से मोबाइल छीन कर भाग गए। मिली जानकारी के अनुसार छिनतई के दौरान अपराधियों ने युवती को धक्का भी दिया। इससे युवती घायल हो गई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। अपने हक अधिकार को लेकर पंचायती राज मंत्री से मिले वार्ड सदस्य। पलामू जिला के सभी प्रखंड के वार्ड सदस्यों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसमें उनकी मुख्य मांग वार्ड सदस्यों को बिहार एवं केरल के तर्ज पर वित्तीय शक्ति दिए जाने, वार्ड सदस्यों का भत्ता 3500 रुपये करने, वार्ड सदस्यों को अबुआ आवास, पेंशन एवं अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़े जाने की मांग थी। मंत्री ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपकी मांग जायज है। हम लोग इस संबंध में पहले भी बात किए हैं। आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। इस मौके पर पलामू जिला संघ के संयोजक सह जिला अध्यक्ष विश्वंभर दुबे ने कहा कि वार्ड सदस्यों की मांग पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो सभी वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र देंगे और आत्मदाह करेंगे।
हम लोग पंचायती राज के अभिन्न अंग हैं, हम लोग ग्राम की सबसे छोटी इकाई हैं और आज वार्ड सदस्यों को दरकिनार किया जा रहा है। सरकार से आग्रह है कि हमारी मांग जल्द पूरा करे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।